हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू माय चैनल पीके बायोलॉजी क्लासेस फॉर टीजीटी पीजीटी। बच्चों, ये यहाँ पर आज जो है हम ये 26 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट 26 क्वेश्चंस, और इसके अलावा भी मैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ आपको बताता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ क्या है। एनिमल विच कैन मूव अपर जा इज। कौन सा ऐसा एनिमल्स है जो अपने ऊपरी जबड़े को जो है हिलाता है। तो कौन सा है? रेप्टिलिया क्लास का जो है क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल है। और यह भी क्वेश्चन आप जान लीजिए, क्रोकोडाइल जो होता है अपने ऊपरी जबड़े को हिलाता है, और हम लोग किस जबड़े को हिलाते हैं ये कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा। और क्रोकोडाइल जो आपका है रेप्टिलिया क्लास का है, और रेप्टिलिया क्लास का एक खास विशेषता यह भी होता है कि इसमें हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है। तो ये एक्सेप्शन है। रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, लेकिन यहाँ जो है हार्ट में रेप्टिलिया चाहे वेलिगेटर्स हो, क्रोकोडाइल्स हो, है ना, इनमें क्या होते हैं 4 चैम्बर्स जो है पाए जाते हैं। तो 4 चैम्बर इसमें पाए जाते हैं। तो यह भी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ कैटाड्रोमस माइग्रेशन रिफर टू मूवमेंट ऑफ फिशेस फॉर्म। कैटाड्रोमस में जो है प्रसवन जो है कैसे होता है कैटाड्रोमस में प्रसवन कैसे होता है, ये किधर से किधर की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो ये फ्रेश वाटर टू जो है साल्ट वाटर में, यानी कि ये फ्रेश वाटर से जो है मीठे पानी से जो है कहाँ जाती हैं, ये साल्ट वाटर में, मैरीन वाटर में जाती हैं। जब इनको जो है प्रसवन करना होता है, जनन करना होता है, तब जो है ये फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर में जाती हैं। और ये कैटाड्रोमस है। और एक क्या होता है, एनाड्रोमस होता है। एनाड्रोमस में ठीक इसका उल्टा होता है। जब ये जो है जाते हैं प्रजनन के लिए, तो क्या होते हैं साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाती हैं। तो याद रहे आपको, एनाड्रोमस में क्या होता है और कैटाड्रोमस में होता है। कैटाड्रोमस में क्या होता है फ्रेश वाटर टू साल्ट वाटर। एनाड्रोमस में क्या होता है साल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर होता है। तो ये जो है विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीनस हार्ट इज फाउंड इन। वीनस हार्ट किसमें पाया जाता है? तो वीनस हार्ट जो पाया जाता है वो फिशेज में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है। वीनस हार्ट किसमें पाया जाता है? फिश में पाया जाता है। अब वीनस हार्ट क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि ये वेन से जो होती हैं, वेन की सारे वेन्स की जो ब्लड होती हैं वो जो है गिल्स यानी कि फेफड़े में ये जाती हैं, लंग्स में चली जाती हैं ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। और इसमें जो होता है सिंगल सर्किट जो है सर्कुलेशन होता है। एक बार ही केवल ही ब्लड का सर्कुलेशन एक बार सर्कुलेशन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वीनस हार्ट। पाया जाता है किसमें? फिशेज में पाया जाता है। और मनुष्य में कैसा पाया जाता है? डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है इसमें, क्योंकि मनुष्य में क्या होते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, और 2 जो है यूरिकल्स होता है, और 2 क्या होता है वेंट्रिकल्स होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। अगला है, चौथा क्वेश्चन है, प्लेसेंटा इज फाउंड इन। प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? यूथीरिया क्लास में। जो यूथीरिया है उसमें जो है प्लेसेंटा जो है पाया जाता है। यूथीरिया में पाया जाता है, प्लेसेंटा पाया जाता है। जैसे मनुष्य है, गाय है, बकरी है ना, सब में प्लेसेंटा पाया जाता है। अलग अलग प्लेसेंटा पाया जाता है, और किसमें किस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है वो किसी न किसी वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज फिशेज इन नॉट फिट फॉर ईटिंग। कौन सी ऐसी जो है फिशेज है, मछलियां हैं, जिसको जो है खाया नहीं जाता है। तो वो कौन सी मछलियां हैं? ये है टेट्रोडॉन। क्या है? टेट्रोडॉन मछली है। टेट्रोडॉन है, इसको जो है खाया नहीं जाता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकंडाइलिक स्कूल इज फाउंड इन। तो मोनोकंडाइलिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोनोकंडाइलिक स्कूल जो है किसमें पाया जाता है? स्कूल किसमें पाया जाता है? तो ये
कैलोटिस में पाया जाता है। कैलोटिस क्या होता है? कैलोटिस क्या होता है? गिरगिट आप देखे होंगे, गिरगिट उसी को हम कहते हैं कैलोटिस कहते हैं। और ये और इसका क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, कैलोटिस को क्या कहते हैं? गिरगिट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? मोनोकंडाइलिक जो है स्कूल पाया जाता है। इसके अलावा देख लीजिए आपका एवीज है, पक्षी वर्ग है आपका, और रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेप्टिलियन क्लास जो होता है उसमें भी क्या होता है? मोनोकंडाइलिक्स जो है स्कूल जो है पाया जाता है। ये भी आप नोट में रखेंगे। लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन था ऑप्शन का वो क्या दिया था? यहाँ पर दिया था ये वाला दिया था, कैलोटिस दिया था, गिरगिट दिया था उसमें। तो गिरगिट किसमें आता है आपका? रेप्टाइल्स में आता है। किसमें आता है? रेप्टाइल्स में ये आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइकंडाइलिक। डाइकंडाइलिक स्कूल इज फाउंड इन। डाइकंडाइलिक किसमें पाया जाता है? फ्रॉग में पाया जाता है। ऑप्शन जो वहां पर दिया था फ्रॉग दिया था, इसलिए फ्रॉग जो है हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखो रिकोकंडाइलिक स्कूल इज फाउंड इन। रिकोकंडाइलिक रिकोकंडाइलिक जो है स्किल किसमें पाया जाता है? तो ऑरिक्टोलैगस में पाया जाता है। ऑरिक्टोलैगस किसका ये जो है साइंटिफिक नेम है? रैबिट का। तो रैबिट में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मोनोकंडाइलिक, डाइकंडाइलिक और जो है रिकोकंडाइलिक जो हमने बताया आपका स्किल। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है बढ़िया से याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एंड यूरेट्स इन द बर्ड्स इज हेल्पफुल इन। तो जो यूरिक एसिड जिसमें निकलता है, जिस उत्सर्जन होता है जिस एनिमल्स में, और यूरेट्स जिसमें निकलता है, यूरेट्स किस मतलब बर्ड्स में होता है, तो ये किसमें जो है हेल्पफुल करते हैं, मदद करते हैं। तो क्या करते हैं? कन्वर्जिंग माने संरक्षित करते हैं बॉडी वाटर। ये क्या करते हैं? जो शरीर का पानी होता है इसको क्या करते हैं? संरक्षित जो है करते हैं। ठीक है, तो पानी को क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं, क्योंकि इनमें ये जो है पानी की इनको जरूरत होती है, तो ये पानी को संरक्षित करते हैं। और इनके जो एक्सक्रीशन जो निकलते हैं, उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं, वो सेमी लिक्विड के टाइप के अर्ध तरल ठोस के रूप में जो है निकलते हैं। और ये विशेष कर जो है पक्षी वर्ग, रेप्टिलियंस जो होते हैं और इंसेक्ट जो होते हैं, इनमें जो है विशेषता इसी तरीके से निकलते हैं। कौन कौन से होते हैं? एवीज जो पक्षी वर्ग के होते हैं वो भी, और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें भी। रेप्टाइल्स में जैसे आपके सर्फ हुए, एवीज में पक्षियां जो आपकी हुई, और क्या होगा? एवीज हुआ, रेप्टाइल्स हुआ, और इंसेक्ट में भी जो है इसी प्रकार से उत्सर्जन होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सैरिक्स जो शब्दनी होती है, आवाज करने वाली होती है, सैरिक्स पाया जाता है ना, साउंड वाली सैरिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड। तो भाई सैरिक्स जो होता है, शब्दनी जो होता है, बर्ड का एक लक्षण है, बट नॉट फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड। लेकिन एक बर्ड में नहीं पाया जाता है, सैरिक्स नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? स्ट्रिथियो में नहीं पाया जाता है। स्ट्रिथियो को हम बता दें आपको कि इसका दूसरा नाम क्या है? ऑस्ट्रिच है, यानी कि शुतुरमुर्ग होता है, इसका दूसरा नाम है। तो अगर शुतुरमुर्ग ना दिया हो, ऑस्ट्रिच ना दिया हो और स्ट्रिथियो दिया हो तो कंफ्यूजन हो सकता है क्वेश्चन में। तो ये भी जाने कि ऑस्ट्रिच को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिथियो भी कहते हैं। तो ये जो है इसमें होगा। और ये जो है सबसे बड़ा पक्षी होता है, और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ये भी सबसे बड़ी जो है कोशिका जो है इसका अंडे का होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सजेस्टेड रेप्टिलियन एफिनिटी ऑफ प्रोटोथीरियन। तो भाई कुछ रेप्टिलियन के प्रोटोथीरियन के जैसे जो है कुछ कैरेक्टर्स जो है सेम होते हैं। वो कौन से कैरेक्टर सेम होते हैं? तो है प्रेजेंस ऑफ क्लोएका, अवस्कर मार्ग जो होता है, अवस्कर मार्ग होता है, ये देखिए दोनों में पाए जाते हैं। आपके प्रोटोथीरिया में भी पाए जाते हैं, प्रोटोथीरिया में भी अवस्कर मार्ग पाए जाते हैं, और रेप्टिलिया में भी पाए जाते हैं। तो इनमें जनन छिद्र और जो है जो उत्सर्जन छिद्र होता है वो अलग अलग नहीं होते हैं, उसमें एक ही होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है किसमें जनन छिद्र और उत्सर्जन छिद्र एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो इन दोनों में पाया जाता है। रेप्टिलियन में पाया जाता है, विशेष लक्षण है ये इनका। और क्या है, किसमें पाया जाता है? प्रोटोथीरियम पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is an egg laying mammals? कौन सा इसमें अंडे देने वाला जो है स्तनधारी है? अंडे देने वाले स्तनधारी नाम आप
बहुत पहले से ही जानते आ रहे हैं, लेकिन उनके नाम है कौन कौन से। ऑप्शन में एक ही था लेकिन हमने यहाँ दो लिख दिया है क्योंकि ये दोनों ही देते हैं प्लेटिपस। तो प्लेटिपस का एक दूसरा नाम भी है, प्लेटिपस जो होता है एक इसका दूसरा नाम भी है। क्या है इसका दूसरा नाम, क्या है? प्लेटिपस यानी कि डक बिल प्लेटिपस कहते हैं, डक बिल प्लेटिपस कहते हैं। यानी कि इसको हम कहते हैं टैकीग्लॉसस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैकीग्लॉसस भी कहते हैं या डक बिल प्लेटिपस भी इसको हम कहते हैं। और एकिडना है आपका दूसरा, एकिडना जिसको हम कहते हैं चींटीखोर कहते हैं, चींटीखोर इसको हम कहते हैं एकिडना को, यानी कि आर्निथोरिंकस या कह लीजिए एकिडना आर्निथोरिंकस, यह इसको हम कहते हैं चींटीखोर कहते हैं। तो ये भी जो है नाम आप जो है याद रखें, क्योंकि कई नाम हैं इसके तो दे सकता है तो कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सीलोमिक फॉर्मेशन इन कॉर्डेट इज। तो सीलोमिक जो गुहा होती है वो जो है फॉर्मेशन इन कॉर्डेट इज कैसे होती है इसमें। तो पहले प्राइमरी जो है इंटोरोसिलिक होती है और बट जो है सेकेंडरी क्या होती है साइजोसिलिक होती है। तो पहले क्या होती है प्राइमरी कैसे होती है आपकी यहाँ इंटोरोसिलिक और सेकेंडरी क्या होती है साइजोसिलिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन, फ्लोटिंग रिप्स आर प्रेजेंट इन। तो फ्लोटिंग रिप किस में पाई जाती हैं? मैमल्स में पाई जाती हैं। प्लावी जो है जो रिप्स होती है पसलियां होती हैं किस में पाई जाती हैं? मैमल्स में पाई जाती हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्लोटिंग रिप एक तो आपसे पूछा जाता है मैमल में, और दूसरा मैमल में ही वो भी आपका आता है खरगोश जो आता है, रैबिट आता है, उससे भी जो है फ्लोटिंग रिप्स के बारे में पूछा जाता है। तो हम आपको बता दें जो कि मैमल्स होता है, ये मैमल्स जो स्तनधारी होता है इसमें 11वीं और 12वीं जो जोड़ी होती है, 11वीं और 12वीं जो जोड़ी होती है, ये जो है मनुष्य में मैन में क्या होती हैं? प्लावी होती हैं। तो मैं पहले आपको मनुष्य के लिए बता दूं, तो मनुष्य में ध्यान से सुनिएगा, जो मनुष्य में रिप्स होती हैं वो 12 जोड़ी रिप्स होती हैं। तो 1 से लेकर 7 जोड़ी जो रिप्स होती है, 1 से लेकर 7वीं जोड़ी तक की जो रिप्स होती है उसको हम ट्रू रिप्स कहते हैं। और इसके बाद 8, 9 और 10 जो जोड़ी की रिप्स होती है उसको हम कहते हैं फॉल्स रिप कहते हैं। और जो 11वीं और 12वीं जोड़ी होती है उसको हम कहते हैं प्लावी रिप्स कहते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से कहीं भी जुड़ी नहीं होती है, कहीं भी जुड़ी नहीं होती। इसको हम कहते हैं कि कहीं भी टच नहीं होती है स्टर्नम से जाकर, इसलिए हम इसको प्लावी कहते हैं। और अब देखिए, अब खरगोश में आप सुनेंगे क्या होता है। खरगोश में क्या होता है आपका, इसमें भी 1 से लेकर 7 तक जो आपका रिप्स होता है वो भी क्या होता है? ट्रू होता है। और यहाँ जो है अब इसके बाद क्या होगा? ट्रू होगा यहाँ। अब क्या होता है 8 और 9 क्या होगा? 8 और 9 जो होगा वो क्या होती हैं? ट्रू फॉल्स होती हैं। 8, 9 क्या होती है? फॉल्स होती है। और इसके बाद 10, 11, 12 क्या होती है? उसमें प्लावी होती है। याद रहे, अगर खरगोश होगा आपका, रैबिट होगा, खरगोश होगा, तो उसमें प्लावी क्या होगा आपका? 10 होगा, 11 होगा और 12 होगा। ये प्लावी किसमें होगा? फ्लोटिंग किसमें होगा? ये रैबिट में होगा। ठीक है, याद रहे, यही अंतर है। 11, 12 मनुष्य में जो होता है वो फ्लोटिंग रिप्स होती है, और खरगोश में क्या होता है? 10, 11, 12 जो है फ्लोटिंग रिप्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा तो याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग फूड फिशेज ऑफ उत्तर प्रदेश इज विदाउट स्केल। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी जो है मछलियां हैं जो स्केल लेस होती हैं, स्केल नहीं होती और खाई जाती हैं? वो क्या होता है? बेलागो अट्टू। बेलागो क्या है? अट्टू होता है। बेलागो अट्टू है जो उत्तर प्रदेश में स्केललेस मछली है जिसको खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोन ऑफ बर्ड आर। तो बर्ड का बोन कैसा होता है? हॉलो होता है, खोखला होता है। उसमें ऑप्शन जो है 2 थे, और एंड क्या होता है? न्यूमेटिक होता है। तो ये न्यूमेटिक होता है, मतलब खोखली और न्यूमेटिक होती है, वायुयुक्त होती हैं। इसमें वायु भरी होती है, इनकी हड्डियां खोखली होती है तो इसमें वायु होती हैं, तो ये क्या होती है? न्यूमेटिक होती हैं। तो ये दोनों ही थे। इसके बाद इसमें दिया था बोथ है, और इसके बाद ऑल अबव है ना, तो ये दिया था तो बोथ होगा, उसमें हॉलो एंड न्यूमेटिक होगा। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैंसन नोट्स इज
फॉर्म्ड ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन ऑफ। तो गैस्ट्रुलेशन के समय जो है हेंसन नोट किसमें जो है बनता है, किसमें बनता है, तो बर्ड्स में बनता है। तो विशेष कैरेक्टर है बर्ड्स का गैस्ट्रुलेशन के समय जो इसमें बर्ड्स में जो है हेंसन नोट बनता है। क्योंकि हेंसन नोट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट था हेंसन था, तो उन्हीं ने जो इसको बताया था इसके बारे में, इसलिए इसको कहते हैं हेंसन नोट्स, इसको कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पाइरल या स्क्रोल वाल इज फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ। किसके एलिमेंट्री कैनाल में जो है स्पाइरल या स्क्रोल वाल पाया जाता है। याद रहे स्पाइरल वाल को ही स्क्रोल वाल कहते हैं। कहीं अगर क्वेश्चन घुमा दिया तो आप स्पाइरल याद किए स्क्रोल नहीं याद किए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो किसमें होता है स्कालियोडान। तो आपको हम बता दें स्कालियोडान क्या होता है। स्कालियोडान जो है एक आपका क्या है, जो स्कालियोडान है एक, इसको हम डार्क फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको डार्क फिश कहते हैं। और ये क्या है, विविपेरस है, यानी कि ये बच्चे देने वाली जो है मछली होती है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया ओवो विविपेरस भी दिया होता है, इसको ओवो विविपेरस भी दिया होता है। तो यहाँ कंफ्यूजन ना रहे, तो जो ओविपेरस दिया तब भी ये सही है, ओ ओविपेरस दिया है तो तब भी क्या है, सही है स्कालियोडान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। और एक क्या है, कार्टिलेजिनियस जो है फिशेज होती हैं। ये क्या होती हैं, कार्टिलेजिनियस उपास्थीमय मछलियां होती हैं, इसमें हड्डियां नहीं होती हैं। तो स्कालियोडान आपका जो है टॉर्पीडो है, स्कालियोडान है ना। स्कालियोडान जो होता है ये क्या आपका है, अंतः कंकाल जो इनका होता है उपास्थि होता है, इसलिए कार्टिलेज फिशेज भी इनको हम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इंडोस्केलेटन। देखिए इंडोस्केलेटन ऑफ स्कालियोडान मेड अप। वही क्वेश्चन देखिए फिर पूछ लिया, तो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए कार्टिलेजिनियस फिश इनको कहा जाता है। इनको कार्डिक थीस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कार्डिक थीस जो है, जो वर्ग होता है कार्डिक थीज उसमें पाई जाती है। एक क्या होता है ऑस्टिक थीज होता है, जिसमें आपका क्या होता है, उसमें अस्थि पाया जाता है, उसमें बोन पाई जाती है। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एर्थ्रोसाइट्स एंड स्कालियोडान। तो स्कालियोडान का जो एर्थ्रोसाइट्स होता है यानी कि आरबीसी होता है, तो उसमें तो कैसा होता है, तो ओवल न्यूक्लिएट होता है, यानी कि अंडाकार उसमें जो है न्यूक्लिएट पाया जाता है। ओवल टाइप का होता है उसमें न्यूक्लिएट भी पाया जाता है। और हम आपको बता दें मनुष्य का जो आरबीसी होता है इसमें न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन स्तनधारी में न्यूक्लियस किसमें होता है, ऊंट और लामा में जो होता है वो जो है न्यूक्लियस जो है पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आप नोट कर लेंगे। आइए देखिए डॉग फिश। देखिए स्कालियोडान को ही कहते हैं डॉग फिश इज रिलेटेड विद ग्रुप। तो डॉग फिश किस ग्रुप से रिलेटेड है, तो ये गैंथो या नैंथो कह सकते हैं, गैंथो या नैंथो स्टोमा से जो है संबंधित है। एम्पली ऑफ लोरेंजाई इन स्कालियोडान रिस्पॉन्ड टू। तो किससे संबंधित है, जो स्कालियोडान का एम्पली ऑफ रोलेंजिनी है वो किससे संबंधित है, वो हीट ताप के प्रति है, हीट के प्रति जो है ये रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी आर ऑफिस्थोनेफ्रिक इन। ऑफिस्थोनेफ्रिक किडनी किसमें पाई जाती है, वही स्कालियोडान यानी कि डॉग फिश में पाई जाती है। इन फ्रॉग वाई शेप्ड बोन इज। तो फ्रॉग में वाई शेप्ड बोन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टेरिगोग्वाइड। क्या कहते हैं, टेरिगोग्वाइड कहते हैं इसको। अगला देखिए रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग इज। तो जो फ्रॉग होता है उसमें हार्ट बीट कितने प्रति मिनट होता है, तो 64 बार प्रति मिनट, 64 होता है, 64 बार पर मिनट होता है। मनुष्य में कितना होता है, 72 बार पर मिनट होता है, ठीक 72 बार होता है। और 60 बार किसमें होता है, 60 बार जो वयस्क जो वृद्ध हो जाते हैं उसमें 60 बार जो है प्रति मिनट होता है। बच्चे में कितना होता है, जो बच्चे होते हैं नवजात उसमें कितना होता है, 120 बार होता है, 120 बार होता है। और भ्रूण के समय कितना होता है, भ्रूण के समय, भ्रूण निर्माण के समय कितना होता है, तो इम्ब्रायो के निर्माण के समय 150 बार होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला डिजिटल फार्मूला ऑफ फोर लिम्ब इन फ्रॉग। फ्रॉग का जो अग्रपाद होता है, अंगुलियां होती हैं, अग्रपाद की उंगलियां, तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो होता है 0, 22, 23। आप याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे, 0, 22, 23 याद कर लेंगे। तो ये अग्रपाद के लिए क्वेश्चन पूछा। अगर पश्चपाद के लिए पूछे हिंड लिम्स फार्मूला क्या होता है, तो 22,
जो ये 33 है ये जीरो हटा दीजिएगा, 22 33 याद करिएगा, यहाँ भी 22 33, यहाँ भी जीरो आगे लगा देंगे हम, तो यहाँ भी 22 33 से लेकर 33 के बीच में एक 4 डाल देंगे, 4 डाल देंगे तो यानी कि 22 और 343, 22 343 ये जो है हेंडलिम का फार्मूला है। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर टीईटी पीईटी के लिए। ऐसे ही आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे और इसको जो है आप फास्ट जो है रिवीजन जो है करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।